हे प्रभु, हम आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर इस घड़ी के लिए जहाँ पर हम इस नित्य आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु, विशेषकर आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष और कृपादान हमारे परिवार पर बरसाए। साथ ही साथ हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु, उन लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें अपने आशीष और कृपादानों से भर दीजिए ताकि हम इस नित्य आराधना में भक्ति भाव से भाग ले सकें। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पोप संत जॉन पॉल II कहते हैं, हम पुनर्जीवित यीशु के लोग हैं और हालेलुया हमारा गीत है। आइए हम मुस्कुराते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। यीशु की ओर देखते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु को आदर देते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आप समस्त पृथ्वी के महान राजा हैं। आपकी स्तुति होवे, आपकी आराधना होवे। प्रभु जी, आप ही हमारा सहारा और हमारी हिम्मत है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आप ही हमें बल देने वाले ईश्वर है और आप ही हमारा सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, रोगियों को चंगा करने वाले, कैदियों को रिहा करने वाले, अनंत जीवन का मार्ग दिखाने वाले प्रभु जी, आपके आदर में आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हुए हम एक साथ मिलकर इस गीत को गाते हुए आपकी स्तुति करते हैं। जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love Thank you, you, Lord. Jesus. Praise you, Hallelujah. Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. आपके असीम स्तुति हो। प्रेम के लिए धन्यवाद Yes, यीशु। Lord. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु।
अनोखा तेरा प्यार है वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। अनोखा तेरा प्यार है वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर हाँ यीशु, प्रशंसा तुझे। सारी महिमा, और सारा आदर, प्रशंसा सारी प्रशंसा तुझे यीशु। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में हम देखते हैं सोदोम और गमोरा के बढ़ते पाप के कारण प्रभु का क्रोध भड़क उठा था। इब्राहिम प्रभु का क्रोध जानते हुए कि प्रभु नगर को नष्ट कर देगा, प्रभु से पूछता है, प्रभु क्या तू सचमुच पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देगा? प्रभु जी, नगर में 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें भी नष्ट कर देगा? क्या तू 50 धर्मी के कारण उस नगर में जो बसते हैं उन्हें नहीं बचाएगा? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? और भी कई प्रश्न पूछने के बाद प्रभु ने उत्तर दिया, 50 के कारण मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम फिर पूछता है, हो सकता है प्रभु जी 50 में 5 कम हो, क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट कर देगा? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम फिर पूछता है, प्रभु जी हो सकता है शायद 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं 40 के लिए भी नगर नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर 30, फिर 20, ऐसा करते हुए इब्राहिम पूछता गया और प्रभु से उत्तर देते गए। इब्राहिम यह सोचकर कि वो बार बार संख्या कम करते हुए प्रश्न पूछते जा रहा है, डरते और घबराते हुए एक बार फिर प्रभु से पूछता है, बुरा ना माने प्रभु जी, मैं एक और बार निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है केवल 10 धर्मी मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं 10 के लिए भी नगर नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यह है हमारे प्रभु का अनोखा प्रेम। वो क्रोधित होने पर भी उसकी दया हमारे लिए सबसे बड़ी है। यह है उसका अनोखा प्रेम कि वो जानते हुए भी कि ये मेरे मनुष्य है, ये मेरी बनाई हुई सृष्टि है, ये पाप में गिरते हैं, वो जानता है प्यारे विश्वासियों, इसलिए उसकी दया उसके क्रोध से बढ़कर है। आइए फिर से हम इस गीत को गाते हुए उसकी महिमा, उसका आदर, उसका सम्मान करें, उसके वादे के लिए हम उसको धन्यवाद दें। वह वादा जो उसने हम में से प्रत्येक के लिए किया कि मैं अंतिम दिन तुम में से हर एक को पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से गाते हुए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। जीसस, जीसस। वादा जो तूने किया पूरा भी हाँ किया, यीशु, तू वादा पूरा करने वाला ईश्वर है। साथ में तू मेरे साथ सदा बने रहने वाला ईश्वर और है। आदर तुझे सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा यीशु, और कोई नहीं, केवल तू ही योग्य है मेरे खुदावन यीशु। थैंक यू जीसस, मुझे और हमें इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। I praise Jesus. यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनोखा तेरा प्यार है वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयान। अनोखा तेरा प्यार है वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयान। आइए हम हाथ उठाते हुए गाएं। आराधन प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। आपकी स्तुति हो रही है यीशु। प्रभु जी केवल तू स्तुति के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Worship you, worship you, worship you. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, thank you, Lord Jesus. Worship you, Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु कहते हैं, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। आइए हम हृदय, मन और आत्मा से प्रभु के वचनों को सुने। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। हम पढ़ेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 23 से 26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हो। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 विशेषकर 7 धिक्कार पर बातचीत करता है। और जो पंक्तियां हमने अभी सुनी 23 से 26 तक, वह धिक्कार चौथी और 5वीं है, जो कि फरीसियों और शास्त्रियों पर विशेष रूप से प्रभु कहते हैं। वे क्यों कहते हैं? प्यारे मित्रों, जिस तरह से प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि पहले तुम अंदर को साफ करो। कोई भी पसंद नहीं करेगा अगर जब मेहमान हमारे घर आते हैं या फिर जब हम घर पर रहते हैं, कोई भी ऐसा बर्तन अगर अंदर से गंदा हो, उसे हम इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे।
भले ही वह बाहर से कितना ही सुंदर क्यों ना हो। उसी तरह हम मनुष्य, अगर हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां अगर हम अंदर लिए चल रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब बाहर ज़रूर दिखाई देगा। प्यारे मित्रों, हमारे अंदर एक दुनिया है और उस दुनिया को हमने कई सारे विचारों से गढ़ा हुआ है। हर एक विचार ईंट का काम करता है और हमने उस ईंट को जोड़ते हुए और उसका एक मकान बनाया और उसमें हम रहते हैं। मित्रों, आज हम इस पर गौर करें कि हमारे घर, हमारा अंदर का जो संसार है वह कैसा है। जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वह है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें उस चीज़ को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना होगा। मित्रों, जब हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसमें जब तक प्रेम, दया, क्षमा जो प्रभु ने हमें सिखाई है, अगर वो नहीं है तो हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि कई सारे रीति रिवाजें थी। पुराने नियम से नए नियम तक हम पढ़ते हैं, लेकिन उन सब का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यही था कि सभी लोगों को बराबर इक्वालिटी सबको मिले। और जब ये फरीसी लोग अपने आप को ऊंचा मानने लगे, उन्होंने दूसरों का तिरस्कार करना शुरू किया, दूसरों को नीची नज़र से देखने लगे। आप एक चीज़ पर और गौर करें। आप मान लीजिए जिनके बीच रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति या कुछ लोग जो हैं आपको पसंद नहीं करते, भले ही आपके पास उसके लिए कोई भी सबूत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है और उसके कारण से आप खुद नकारात्मक रूप से व्यवहार करने लगते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि वाकई में हमारे नकारात्मक सोच के कारण सामने वाला भी नकारात्मक बन जाता है। मित्रों, मैंने एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो था अपने घर से बाहर निकलता है, कई सारी दुकानें अपने आसपास देखता है। उसमें से एक दुकान थी जिसका नाम था भगवान की दुकान। हाँ मित्रों, भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। अब ये भगवान की दुकान में जब वह जाता है, क्योंकि नाम से ही इतना इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसे जिज्ञासा होती है कि अंदर क्या चीज़ें। और वह देखता है कि एक तरफ बहुत ही सुंदर आनंद के रूप में वहाँ पर बहुत सुंदर एक मास्टरपीस बना हुआ रखा है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षित था, मनभावना था और लोगों को अपनी ओर केंद्रित कर रहा था। उसी तरह उसने कई सारे दूसरी चीज़ें भी देखी जहाँ पर था भक्ति, दया, प्रेम इत्यादि। उसने उस दुकानदार से पूछा कि भाई ये जो चीज़ें यहाँ पे टंगी हुई है, क्या ये बिकाऊ है? उसने कहा आप चाहें तो इसके लिए आप पैसा भी दे सकते हैं और नहीं चाहते तो आप फ्री में भी लेके जा सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मेरे घर में और भी लोग हैं, मेरे भाई बहन, पत्नी, रिश्तेदार, तो मैं 7 लोगों के लिए ये ले जाना चाहता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, आप 7 जो हैं इनका एक सेट बना दीजिए और आनंद, प्रेम, भक्ति, इन सभी चीज़ों को आप पैक कर दीजिए। तब उस दुकानदार ने पैक करके उसे एक छोटी सी डब्बी दी। जब उसने देखा, उसने कहा कि आनंद तो इतना बड़ा यहाँ पे लटक रहा है और आपने मुझे एक छोटी सी डब्बी दी। तो उसने बोला कि हाँ, इसमें सब कुछ है, जैसा आपने कहा था वैसा ही है, बस इतना ही है कि इस डब्बी के अंदर आनंद का बीज है, मुक्ति का बीज है, प्रेम का बीज है। मैंने हर एक के नाम से जितने आपने कहे थे सबके लिए डाला है, बस आपको उसे निकालना है और उसे आपको बड़ा करना है, उसका पालन पोषण करना है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा, उसने हमें ये सब कुछ दिया है, पर हम कई बार जागरूक नहीं रहते, हमें अवेयरनेस नहीं रहती कि हमें ये सभी चीज़ें ईश्वर ने दी है। आइए मित्रों,
आज जब हम इस आराधना में बैठे हैं तो प्रभु से हम यह विशेष कृपा मांगे। और साथ ही मैं एक वचन के साथ इसका अंत करना चाहती हूँ। हम पढ़ते हैं एफेसियों अध्याय 4 पद संख्या 22 और 24। आप ध्यान से सुनिए। तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। मित्रों, अगर इन बीजों को बढ़ना है तो हमें उन पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। हम 23 को छोड़कर 24 को सुने। और एक नवीन स्वभाव धारण करे, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्याप्त होती है। आइए मित्रों, हम इन वचनों को अपने हृदय में संचित करें। प्रभु से हम विशेष कृपा मांगे कि प्रभु इन्हें हमारे जीवन में फलवंत बनाए। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। ओ प्रभु यीशु, जब नतानियल ने पूछा नासरत से क्या आ सकता है, हाँ प्रभु, ईश्वर पुत्र वहाँ से कहलाता है नासरत का यीशु। ओ प्रभु, आपने हमें चंगाई देने के लिए, आपने हमें छुटकारा देने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु जी आपने अपना जीवन क्रूस पर त्याग दिया प्रभु जी। हर एक बूंद रक्त से हमें धो दिया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में आप कहते हो, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं धर्म का सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाढ़ से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांव के नीचे रौंद दोगे। हाँ प्रभु जी, आपके इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु जी आपके स्पर्श के लिए, आपसे चंगाई पाने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हमारी शोभा दीदी के लिए प्रभु जी, जिनको हाथ में बहुत दिनों से दर्द है प्रभु जी, जिनको बहुत आस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपके वचन के सामर्थ्य से उन्हें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं विवेक गोस्वामी की जीवन साथी के लिए प्रभु जी, उनके सभी शारीरिक बीमारियों को चढ़ाते हैं प्रभु जी, आपके स्पर्श से चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुषमा मरांडी के लिए और अलेक्जेंडर एक्का के लिए प्रभु जी, सभी प्रकार के शारीरिक रोग प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से इस क्षण उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं दीपक शर्मा के लिए प्रभु जी, जिनको लिवर की रोग से वो बीमार है प्रभु जी, बहुत दिनों से दवाई पे है प्रभु जी, लेकिन कोई असर नहीं होता प्रभु जी। लेप और औषध से नहीं प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम स्वस्थ होते हैं। ओ प्रभु जी, हमारे इन सभी भाई और बहनों को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी स्तुति आराधना, यीशु तेरी स्तुति आराधना। We worship you, let there be healing in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, Jesus। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ,
कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। प्रभु जी, जब हर प्रकार के रोगी आपके सामने आते थे, आपने उन्हें स्पर्श किया, शब्द से उन्हें चंगाई दी। प्रभु जी, उसी प्रकार जब एक गूंगा व्यक्ति आपके सामने आया, प्रभु जी, आपने जो सुन नहीं सकता था उसके कानों में कहा एफाता। प्रभु जी, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं जिबी के लिए प्रभु जी, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका वचन एफाता हम बेचकर प्रार्थना करते, खुल जाए प्रभु जी, उनके बोलने की शक्ति खुल जाए प्रभु जी, सुनने की शक्ति खुल जाए प्रभु जी, उनके जीवन में शांति का अनुभव हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नवीन लकड़ा के लिए, जेराल्ड के लिए और अनस्तसिया एक्का के लिए प्रभु जी, सब प्रकार की बुरी शक्ति से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। नाहुम 2:1 का वचन, कुकर्मी अभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा, वो पूर्ण रूप से नष्ट हुआ है। ये वचन के सामर्थ्य से प्रभु जी, वी प्रे फॉर माइटी डिलीवरेंसेस ओ लॉर्ड जीसस। हर प्रकार की बुराई से डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे साथ उपस्थित हर एक पुरोहित के साथ मिलकर आज चढ़ाए हुए सभी पवित्र बलिदान की योग्यता से परम प्रसाद में उपस्थित आपके सानिध्य में माता मरियम के निष्कलंक हृदय की मध्यस्थता के साथ हम प्रार्थना करते हैं। जिन लोग हमसे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की मांग की है, जो लोग इस क्षण डिलीवरेंस के लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेट देयर बी डिलीवरेंस इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। आपके नाम के सामर्थ्य से छुटकारा हो प्रभु जी, हर बुरी शक्ति उनसे दूर हो जाए प्रभु जी। विशेषकर जेराल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बुरी शक्ति इस क्षण प्रभु यीशु के नाम पे उनसे दूर हो जाए। हम स्तुति करके प्रार्थना करते हैं, हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस जीसस जीसस, ओ लेट देयर बी डिलीवरेंस फ्रॉम हीलिंग इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। आई कमांड एंड बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस, लेट देयर बी। Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. Be free in the powerful name of Jesus. Oh, sure, hala, 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 hala. Thank you Jesus, worship you, hala, hala, thank you Lord. Oh, praise you, praise you, praise you, praise you. Oh, let all evil spirits rise in the name of Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। यीशु प्रभु यीशु, आपके नाम पर स्वर्ग और भूमि के हर घुटने झुकते हैं प्रभु। आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। इस क्षण हमारे साथ, हमारे परिवार में जो बुरी आदतों के, नशे के आदतों में बंधे हुए, हर प्रकार की बुरी शक्तियों में बंधे हुए, प्रभु यीशु नासरत के यीशु के नाम पर इस क्षण उन्हें चंगाई मिले, छुटकारा मिले। लेट देयर बी डिलीवरेंस इन आवर फैमिली लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ माय जीसस, द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री।